हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में थे तो हम लोग ये जानते थे कि व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। तो इन जनरल मैटर तो तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या तो मैटर जो है ये एग्जिस्ट करता है तीन स्टेट। अभी हम लोग को तीन स्टेट पढ़ना है, दो स्टेट और है, एक है प्लाज्मा और एक है गॉस आइस। तो ये हो गया एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। तो हम लोग वहाँ पर ये चीज देखते थे कि मैटर जब अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते थे, फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस किसको हम लोग कहते थे, जो अपने स्टेट में वापस ना आ सके। ठीक है, जो अपने स्टेट में वापस आ जाए वो फिजिकल चेंज, और जो ना आ सके वो केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल मानते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम एक पेपर को जला देते हैं तो वो पेपर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। लेकिन अगर मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि हम पानी को मेल्ट करें तो बर्फ जो है वो पिघला देते हैं तो वो पानी बनता है। ठीक है, फिर से वो पानी क्या बन सकता है, बर्फ बन सकता है। तो जितने भी स्टेट वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए, इनिशियल स्टेट में आ जाए, उन्हें क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। और जो अपने प्रीवियस स्टेट में ना आ सके उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली जैसा कि चैप्टर का नाम है, हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि केमिकल चेंजेस उसको हम लोग कहेंगे जो अपने प्रीवियस स्टेट में वापस ना आ सके। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर न्यू सब्सटेंसेस। मतलब कि जब कभी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा। क्लियर है सबको। लेकिन वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा उसमें चेंजेस रहेगा। हम लोग जो रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस फॉर्म किया उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग चाय ही बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या किए, दूध लिए, पानी लिए, चाय पत्ती लिए, चीनी ले ली। तो ये सारा हमारा टर्म क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। जैसे हम लोग इसको फ्लेम पर चढ़ाते हैं, मतलब कि इसको बनने के लिए चढ़ाएं, ये हमको क्या बना करके दे दिया, चाय। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जितना यहाँ पर कंसंट्रेशन है, चाहे वो मिल्क का हो, वाटर का हो, टी लीव्स हो या शुगर हो, अब ये बन करके क्या है, टी। यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो हम लोग कह सकते हैं न्यू अपीयरेंस। दूसरा चीज, रिएक्टेंट का जो कलर था अब वो प्रोडक्ट का कलर नहीं रहा, मतलब कलर चेंज इन कलर। फ्लेम पर चढ़ाने से पहले इसका टेम्परेचर कुछ था, अब इसका टेम्परेचर कुछ है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि चाय में ऐसा बबल्स आ रहा, और जो कि ये पहले जो था दूध उसमें तो कोई बबल्स नहीं।
क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म। क्या, तो ऐसा बहुत सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, इस कंसंट्रेशन में जो एनर्जी था और ये जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला, ये दोनों का एनर्जी जो होगा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन एनर्जी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग one or more substances into other new substance termed as chemical reaction। क्या क्या चेंजेस होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, एनर्जी चेंज होता है। क्लियर है, यहाँ तक पहले नोट डाउन करो। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम रिएक्शन को शॉर्ट में REAC टू द पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है डीकम्पोजिशन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वाला टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट। इन सभी रिएक्शंस का जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को ये 4 पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि एक हम लोग को पढ़ना है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी रेडॉक्स के अंदर में आ जाएगा टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है रेडॉक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या दिया हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस है, इसका कंसंट्रेशन हम 2 मॉलिक्यूल लिए तो H2 लिखें, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लिए तो Cl2 लिखें। यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्या लिखे 2HCl। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या डेफिनेशन लिखेंगे, a reaction in which two or more substance combine together to form a new substance called combination reaction।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं नाइट्रोजन गैस N2 और ये हाइड्रोजन गैस ले ली, तो ये जो टर्म है वो क्या बनाएगा? अमोनिया। ठीक है, क्या बनाएगा? अमोनिया। तो ये दो एग्जांपल में लिख लेते हैं और रिएक्शन का ये डेफिनेशन को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग इसका सेकंड टाइप को पढ़ेंगे, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिकम्पोज का ही मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस, मतलब कि कोई हेवियर, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना कि एक हेवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियस में टूटता है, उसको बाइनरी कहते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें एक टर्म है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है और दो लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या हम लोग देखेंगे, एक कंपाउंड टूट करके दो छोटे छोटे कंपाउंड में बढ़ जाता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के टर्म। क्लियर है सबको? जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग इसको क्या किए, हीट करने के बाद क्या होगा, ये ब्रेक हुआ तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग इस कंपाउंड को, मतलब कि जो क्या दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट किए तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे a reaction in which a substance स्लैश देके कंपाउंड भी लिख सकते हैं, decomposes into two or more substances, decomposes into two or more substances known as decomposition reaction। क्लियर है? एग्जाम्पल जरूर लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, जैसा नाम वैसा काम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक सब्सटेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझाते हैं। मान लेते हैं कि जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ ऐड, मतलब रिएक्ट करते हैं, होगा क्या, ये कॉपर जो है यहाँ से हट जाएगा और उसके जगह क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट। अगर मान लेते हैं ये जिंक फेरस सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ये आयरन अपने पोजीशन से हट जाता है और यहाँ क्या आ जाता है, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन को हम कहेंगे जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल में लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट का, और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, देखो, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टर्म है डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डबल का मतलब क्या हो गया? 2 बार। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे रहा था लेस रिएक्टिव। अब क्या होगा कि दोनों जगह से एक एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कंपाउंड के नीचे नाम भी लिखते जाना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। Ag हो गया सिल्वर के लिए और NO3 किसके लिए हो गया? नाइट्रेट के लिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं अभी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड NaC। तुम लोग जब कभी भी रिएक्शन लिखो सबका नाम जरूर लिखो, एरो दो। अब क्या होगा कि ये सोडियम यहाँ का और इधर का ये नाइट्रेट दोनों चेंज। ठीक है, क्या होगा? सिल्वर क्लोरीन के साथ फॉर्म करेगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ। क्लियर है? और यहाँ से क्या इवॉल्व हो जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। मतलब कि रिएक्शन में क्या फॉर्म किया? AgCl। इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। और इसका नाम सोडियम नाइट्रेट। इसको तुम नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाना।